किसी समतल में एक पॉइंट लें, ठीक, और इससे कोई फिक्स दूरी पर, ध्यान से देखना है, ठीक, इससे कोई फिक्स दूरी मान लेते हैं x है, ठीक, x फिक्स है, इसका मतलब क्या है, नियत है। नियत का मतलब कांस्टेंट भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं हो उससे, ठीक, हाँ, ठीक है, तो कांस्टेंट भी है, मतलब मेन बात क्या है कि फिक्स हो, 5 हो तो ओनली 5 हो, 6 हो तो 6 हो, 7 हो तो 7 हो। अभी यहाँ कुछ नई आइडिया है कि वो x का मान क्या क्या है, लेकिन क्या है, जब वृत्त की परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होता है, वृत्त की परिभाषा की बात जब भी आती है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जैसा कि सुबह में तुम बताए थे, ध्यान से देखो क्या, कि वृत्त पहला है कि वृत्त बिंदुओं का, सॉरी, ठीक है, वृत्त जो है उन बिंदुओं का जो है कि समुच्चय है। ध्यान से देखना थोड़ा सा, वो अगर इसको यहाँ मिटा करके हम कर दें, ये सेंटर दिखाई दे, ठीक है, वो जब राउंडर की सहायता से तुम लोग बनाओगे प्रकार वगैरह लेकर के तो बढ़िया से बन जाएगा। यहाँ हमको बस दर्शाना है, ठीक, क्या है, तो ध्यान से देखो, वृत्त की जब परिभाषा कोई पूछे तो ध्यान से देखना है, कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो, क्या कहेंगे कि वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है, समुच्चय क्लास 8 में पढ़े होगे तुम लोग, ठीक, वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है, किन बिंदुओं का, जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, मतलब जो दूरी हो मतलब निश्चित हो, यानी कि वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जिसका एक निश्चित बिंदु, ठीक है, मान लो वो निश्चित बिंदु क्या है, ओ, ठीक है, जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत या फिक्स या कांस्टेंट है, उन बिंदुओं का ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो आज से याद रखना एकदम क्या, कि वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर होता है। और आगे क्या है, आगे है जो निश्चित बिंदु है जहाँ से हम लोग नाप रहे हैं, यानी कि माप रहे हैं, उसी निश्चित बिंदु को, ठीक है, उसी निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो नियतांक, मतलब नियतांक है यानी कि नियत दूरी है, उस नियत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त का रेडियस, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, तो अब से याद रखना है, क्लियर है ना, कि वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक, वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जो जिसकी मतलब किसी निश्चित बिंदु से दूरी नियत होती है, ठीक, और उस जो बिंदु निश्चित है उसको वृत्त का केंद्र कहेंगे, और जो नियत दूरी है उसी को जो है कि रेडियस बोला जाता है, यानी कि हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है, ठीक। तो ये वृत्त की डिफिनेशन है, ठीक। और हम लोग बात क्या करें, वृत्त हो गया, ठीक। और ध्यान से अब देखो, अच्छा एक बात, छोटी सी बात थोड़ा सा और समझ लेना है क्या, कि जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है कि वृत्त और गोला एक ही बोल देते हैं ना, लेकिन वृत्त और गोला दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किस टाइप से अलग है, वृत्त जो है वो 2D इमेज है और गोला 3D। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलेंगे हम लोग और गोला को स्फीयर, ठीक। तो ये हमेशा बात याद रखना है कि जो वृत्त होता है वो 2D होता है, 2D इमेज है, और जो गोला यानी कि स्फीयर है वो 3D इमेज है। तो ये बात याद रखना है। 2D 3D का मतलब क्या है, अगर एग्जांपल देना हो हमको, तो जब बात हम करते हैं चूड़ी की, ठीक, चूड़ी देखोगे ना, चूड़ी है, साइकिल की पहिया है, ठीक है, तो इस टाइप का जो इमेज है वो सर्किल यानी कि वृत्त है। और अगर गोला की यानी कि स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो फुटबॉल है या बॉल है या फिर सेब ही ले लो, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो है कि हम लोगों का जो है वो गोले का जो है एग्जाम्पल है, ठीक।
ये हो गया। अच्छा, अब क्या करें, हम लोग कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब मेन कौन कौन सी डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ध्यान से सुनना है। वैसे तो डिफिनेशन ज़्यादा है, लेकिन कोशिश हमारा ये है क्या कि वो सारा डिफिनेशन बताएं हम जो थ्योरम में एप्लीकेशन मतलब हो पाए, मतलब एप्लीकेबल हो, ठीक है, जिसको हम जो है कि थ्योरम में जो है कि इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि जो कि जीवा क्या होती है। जीवा यानी कि कॉर्ड। ठीक, कॉर्ड लिखते हैं, कॉर्ड। किसी वृत्त की जीवा क्या होती है, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, कॉर्ड यानी कि जीवा। ठीक है, ये कॉर्ड है। ठीक, जीवा। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं किसी वृत्त के कॉर्ड की, ठीक है, मान लो इसका सेंटर ओ है। ठीक, ध्यान से देखो, इसका सेंटर कौन सा है, ओ। ठीक, और इस पर कोई बिंदु है। ठीक, ध्यान से देखो, ठीक, ये है। अगर इसको नाम दे दे ए और इसको दे दे बी और इसको क्या कर दें, तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी जो है वृत्त की जीवा है। तो अब ध्यान से देखना है, चित्र से तो मतलब क्लियर हो गया होगा ना। अगर कोई डिफिनेशन पूछ दे तो क्या कहेंगे, ध्यान से देखो, क्या कहेंगे कि जीवा यानी कि कॉर्ड, जीवा क्या है, ध्यान से सुनो, वृत्त के या वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है। ठीक है, ठीक, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। ध्यान से सुनना है कि रेखाखंड कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जीवा एक रेखाखंड है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ लाइन है। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक, तो ध्यान से देखना है कि क्या है, ये जीवा लाइन है, और जीवा लाइन है, और इसलिए अगर कोई पूछे जीवा का क्षेत्रफल बताओ, तो जब जीवा लाइन है तो जीवा का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि जीवा क्या है, लाइन है। ठीक, तो जीवा का डिफिनेशन वही क्या कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, मतलब वृत्त के परिधि पर कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक, ये जीवा की डिफिनेशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या देखें हम लोग, बताओ जी क्या है दूसरा, क्या बताना हमको, चाप देख लेते हैं। चाप क्या होता है, चाप। ध्यान से देखो, चाप भी इस्तेमाल हुआ ना, चाप को देखो, चाप। ठीक, यानी कि आर्क। ठीक, आर्क क्या होता है भाई, आर्क। ठीक है, ध्यान से देखो, तो हमेशा याद रखना, आर्क मतलब क्या होता है कि अगर कोई सर्किल है, ठीक है, अगर कोई सर्किल है, ठीक, और उस पर कोई दो बिंदु लें, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो परिधि है, जो परिधि होता है, परिधि वाला पार्ट, उसी को हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक, आर्क। फिगर ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा। जब हम आर्क की बात करते हैं, ध्यान से देखो, जैसे कि क्या है, अगर इस टाइप का कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल सही से बना लेना तुम लोग। ठीक है, इस टाइप से कोई सर्किल है, ठीक, और इस पर कोई बिंदु जो भी मन में आए उसको ले लेना है। इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, चाप क्या होता है, ध्यान से, ये ए है और ये बी है। तो हमने क्या बोला था कि चाप का मतलब क्या है कि वृत्त के उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो परिधि है, एक तरीके से परिधि है, सरकमफ्रेंस, उसी को हम लोग चाप बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, इसको यहाँ से क्या, यहाँ देख लो एक बार कि जैसे मान लो ये इस टाइप से है, ठीक, इसका सेंटर
कुछ रहा होगा ना, जब सर्किल है तो उसका सेंटर तो कुछ रहा होगा ना, तो ये है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस तरीके से इसको मिटा दें, ठीक है, इस तरीके से अगर हम मिटा दें, ठीक, ध्यान से देखो, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है, ये है आर्क यानी कि चाप है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो, यहाँ से कैंची लगा करके, यहाँ से ध्यान से देखो ना, यहाँ से कैंची लगा करके अगर मान लो कोई तार है, तार मान लो, ठीक है, तार मान के यहाँ से काट रहे हैं, निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सब थ्योरम में मतलब इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखो, इसका अगर काट दें, मतलब कैंची लगा करके इसको अगर हम काटे हैं, ध्यान से देखो, तो ये कुछ इस टाइप से फिगर तुम लोग सही से बना लेना, ठीक है। ये हमारा क्या था, इसमें ए और ये बी था, काट करके अलग कर रहे हैं इसी को, ठीक है, ठीक, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, काट के हम अलग कर दिए, ठीक है। देख रहे हो, एक पार्ट बचा है ऊपर वाला, तो वो बड़ा है और एक नीचे है, ठीक है, ध्यान से देखना है। हम कहें क्या, देखो यहाँ कि मतलब ये भी सरकमफ्रेंस वाला ही है, ठीक है, और ये भी ए और बी के बीच में है, और ये भी ए मतलब ए और बी के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चाप हैं, यानी कि आर्क हैं। अच्छा, अब ध्यान से एक बात और देखनी है, ये बड़ा है तो बड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ, ठीक, यानी कि मेजर। और यहाँ देखो, ध्यान से देखो, क्या है, ये छोटा है, ठीक है, तो इसको लघु बोलते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जब चाप की बात होती है, तो चाप तो पहले बता दिया डिफिनेशन, और चाप का जब टाइप यानी कि प्रकार कोई पूछता है तो दो प्रकार से, क्या, लघु चाप और दीर्घ चाप। तो वृत्त में जब हम लोग ऐसे कट करेंगे तो जो बड़ा होगा वो दीर्घ चाप है, यानी कि मेजर आर्क है, और जो छोटा पार्ट होगा उसको लघु यानी कि माइनर आर्क कहते हैं, ठीक, यानी कि चाप का लघु चाप, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा इसको क्या कहेंगे, दीर्घ चाप, ये दीर्घ चाप है, और ये वाला क्या है, इसको कहेंगे हम लोग लघु चाप। ये दीर्घ चाप हो गया, लघु चाप। और एक बात ध्यान देना, क्या कि ध्यान से देखना है कि कहीं अगर लिखा हो पी क्यू, ध्यान से देखना इस टाइप से, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, चाप पी क्यू। तो ये थोड़ा सा बात याद रखना है। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो क्या, एम पी क्यू, इस तरीके से, तो इसका मतलब है माप, एम फॉर माप मतलब मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट है वो, ठीक है। हिंदी में भी हो जा रहा है संजोग, बस देखो माप ना, एम फॉर माप, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। तो पी क्यू, और हमेशा याद रखना है कि जब जो है कि मतलब चाप को हम लोग देखते हैं, ठीक, तो हमेशा डिग्री में हम लोग जैसे क्या है ना, जैसे अभी बनाए थे हमें, ध्यान से देखो, इस तरीके से हम कुछ खींचे थे अभी, ठीक, और अगर मान लो ये सेंटर है तो इस तरीके से कुछ है। अब यहाँ से अगर हम कर दें, ठीक है, यहाँ से, ठीक, मिटा दिए हम, तो बचा ना, तो यानी कुछ डिग्री होगा इसमें, कुछ डिग्री का जो मतलब एंगल बन रहा होगा, तो उसी का एक तरीके से मापन है, वो मेजरमेंट है, ठीक है। तो एक हमेशा थोड़ा सा बस हल्का सा याद रखना है, क्या कि ये डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक, बस इतना, मतलब प्रदर्शित करने का क्या है, तरीका बस मात्र है। तो ये हो गया, ठीक है। और क्या देखें हम लोग, और ध्यान से देखो, तीसरा क्या देखें, वृत्तखंड देख लेते हैं, ठीक, कि वृत्तखंड क्या होता है। ध्यान से देखो, वृत्तखंड, ठीक, यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। तो
वृत्त खंड यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है, ध्यान से बस सेगमेंट ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त खंड का मतलब है कि जीवा है अगर, ठीक है, अगर जीवा है, ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर जीवा है सर्किल की और यहीं से काट करके, मतलब एक तरीके से यहीं से कैंची लगाएं और यहाँ से काट करके इसको वृत्त से अलग कर दें। ध्यान से देखो, वृत्त के सेगमेंट का मतलब क्या है, तो मेरा यानी कि वृत्त खंड, कि अगर कोई क्या है, सर्किल है, ठीक, सेंटर ओ है, ठीक, और मान लो क्या है ये इसकी जीवा हो गई ठीक है, जीवा हो गई। तो ध्यान से देखो, अगर इसी को यहीं से कैंची लगा के काट दें, इसको जो मतलब जो कॉर्ड है यानी कि जीवा है, तो होगा क्या, ध्यान से देखो, यानी कि कुछ फिगर है इस टाइप से बनेगा। ध्यान से देखना, ही थोड़ा सा बना लेना अपने, ठीक, कुछ इस टाइप से, ठीक, ये ए है और ये बी है, ठीक है, उसी का पार्ट है, ये भी ए है, ए भी बी है। तो फिर वही वाला कंडीशन क्या, कि जो बड़ा है वो दीर्घ वृत्तखंड है और जो छोटा है वो लघु वृत्तखंड है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, दीर्घ वृत्तखंड को मेजर सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, ठीक है। तो ये क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड, और ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड, ये हो गया। अच्छा, एक बात थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा जीवा में हम थोड़ा सा, तुम लोग भी याद नहीं दिलाए, अगर ध्यान से पढ़ते तो याद दिलाते ना। ध्यान से देखो, थोड़ा सा जीवा में क्या छूट गया। जीवा में एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि जीवा जो है कि मतलब केंद्र से होकर जाए या फिर केंद्र से होकर नहीं जाए, ठीक है। तो जीवा का मतलब है कि वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, उसको जीवा कहेंगे। ये हो सकता है कि वो मतलब सेंटर से भी होकर के जाए और सेंटर से नहीं भी होकर के जाए। तो जब सेंटर से होकर के जाती है, ध्यान देना है कि जब जीवा सेंटर से होकर के जाती है, ठीक है, सेंटर से, तो वही जीवा व्यास कहलाती है। और हमेशा एक बात याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर के जाती है, उसी को कहते हैं, और जो केंद्र से होकर जाती है उसका नाम क्या है, व्यास, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि कॉर्ड होती है, ठीक। वो छूट गया था थोड़ा सा हमसे, ठीक। तो ये हो गया, वृत्तखंड हो गया ना। अब वृत्तखंड का ही एक अलग फॉर्म है, एक अलग रूप है, ठीक है। वृत्त का मतलब वृत्तखंड का एक अलग फॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, त्रिज्यखंड। बस क्या है उसमें, देखो ध्यान से देखना, वृत्तखंड और यह है क्या, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा क्या होता है ना कि बस त्रिज्या इंक्लूड हो जाती है। देखो ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस देखो ध्यान से, हो गया ना, ठीक। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, त्रिज्यखंड, ठीक है, मिटा दे, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक। तो त्रिज्यखंड देखते हैं, ध्यान से देखो, 3 और ये 4, या फिर उसी को स्टार वगैरह बना के, क्योंकि वो वृत्तखंड का ही एक रूप है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, त्रिज्यखंड का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि अगर कोई इस टाइप से कोई क्या है, सर्किल है, ठीक, वृत्त है, और क्या है, ध्यान से देखो, उसका सेंटर ओ है, ठीक। अब ये है मान लो
इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं। अगर मान लें हम कि रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो ये भी वही हो जाएगा। मतलब साइकिल की सारी तिलियाँ तो बराबर ही होती है ना, नहीं तो पूरा पता चलेगा कि वो टायर छेद करके बाहर आ जाएगा। तो ये वही है, जैसे साइकिल की तिलियाँ सभी बराबर होती हैं, वैसे ही किसी सर्किल यानी कि वृत्त के सारे रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होते हैं, बराबर यानी कि इक्वल होते हैं ना। तो ध्यान से देखना, तो ये भी क्या होगा, ये भी आर हो जाएगा। और इसी को अगर ध्यान से देखो, अगर इसी को इस फॉर्म में लिख दें हम, यहीं से ध्यान से देखना है, अगर ये ए है ये बी है, तो ए और बी को अगर काट करके निकाल लें कैंची से, ठीक है, यहाँ कैंची लगाएं और यहाँ से इसे ए और बी को काट के निकाल दें। हमारे कहने का मतलब ये है और ऐसा कुछ, ठीक है, इस टाइप से और ऐसे कुछ ना, ए और ये बी और ये ओ काट के निकाल दिए हमने, ठीक। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो। अब देखो दो साइड से त्रिज्या, इधर से भी त्रिज्या इधर से भी त्रिज्या, यानी कि दो साइड से जो है कि त्रिज्या है और एक साइड से वृत्त की परिधि, ठीक है, या फिर चाप ही कह दो, ठीक है, चाप है, ठीक है। तो ये है, तो हमेशा ध्यान से देखना है। अगर कोई पूछे क्या कि त्रिज्य खंड बताओ, ठीक है, त्रिज्य खंड को इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, ठीक, सेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा ना, तो पता नहीं चलेगा क्या है ये, त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर, ठीक, त्रिज्य खंड है। तो ध्यान से देखो, अब अगर कोई पूछे कि सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड क्या होता है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो किस तरीके से हम लोग जो है कि डिफिनेशन अपने बनाएंगे। क्या कि सेक्टर यहाँ से वृत्तखंड से, क्या कि त्रिज्य खंड, ध्यान से देखना, त्रिज्य खंड ऐसा वृत्तखंड है, ठीक, मतलब पार्ट ऑफ सर्किल ही है ना। तो ध्यान से देखो कि त्रिज्य खंड ऐसा वृत्तखंड है, ठीक है, ऐसा वृत्तखंड है, ठीक, ऐसा वृत्तखंड है जो दो त्रिज्या यानी कि दो रेडियस और वृत्त के परिधि से बना हुआ क्षेत्र है, यानी कि एरिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो त्रिज्या और एक तरफ से वृत्त की परिधि हो, तो उसके बीच वाला जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र से जो आकृति बनेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड। तो ध्यान देना है कि त्रिज्य खंड का मतलब ये पूरा एरिया है, लाइन से नहीं है, ठीक है। ये सेगमेंट भी पूरा सेगमेंट होता है। ध्यान देना है कि जीवा लाइन होती है और वृत्तखंड लाइन नहीं है। ये इसमें एरिया भी है, ये पूरा ये भी है, ठीक है। ध्यान देना, ये क्षेत्रफल है। तो कभी कभी हो सकता है जब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो वहाँ हम लोग इन मतलब वृत्तखंड का या फिर त्रिज्य खंड का, सेक्टर का, हम लोग जो क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना ही। तो ये हो गया त्रिज्य खंड। और क्या बताते हैं हम, बताओ तो। और स्पर्श रेखा बचा हुआ है, हाँ, तो ये तब तो हो ही गया, ठीक है, ठीक है ना जी। बोलो गुड़िया तुम बोलो, हो गया ना, ठीक। तो इधर ध्यान से देखो। तो हम लोग अब देखेंगे क्या है, अब इतना वृत्त के बारे में अगर कुछ छूटा होगा तो बात कर लेंगे। अच्छा, एक बात और याद आ गई, क्या कि एक और थोड़ा सा है, अगर 3 हो गया तो ये चौथा लिख देना, क्या, सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक जो है क्या है, सर्किल, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, सकेंद्रीय देख लेना ही थोड़ा सा ये, ठीक, सकेंद्रीय वृत्त, तो बस इसको देख लेना है, ठीक, सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, हाँ, सकेंद्रीय वृत्त। अब नाम से ही स्पष्ट है, देख जैसे कि
अगर कोई सर्किल है उसका सेंटर वो है, मतलब है, और इसी के सेंटर से, इसी सेंटर को मतलब इसी के मतलब केंद्र को केंद्र मान करके किसी अन्य रेडियस का अगर एक सर्किल इस टाइप से खींचें, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ खींचें या फिर ऐसे खींचें, ठीक है, तो जितने भी सर्किल बनते जाएंगे तो उसी को कॉन्सेंट्रिक यानी कि सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो सकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे अनेक वृत्त, ठीक है, ऐसे अनेक वृत्त जिनके क्या हो, मतलब केंद्र जो हो उभयनिष्ठ हो, यानी कि सेंटर जो है कॉमन हो अगर, ठीक है, अगर सेंटर कॉमन है तो वो कॉन्सेंट्रिक जो है क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी कि सकेंद्रीय वृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है, बस डिफिनेशन है, लिख लेना है, कभी अगर कहीं ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, और वही स्पर्श रेखा तो हम लोग का चैप्टर ही है, मेन मुद्दा था वही, ये तो बस देखने जैसा था। ठीक, ध्यान से देखो, अब हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा। ठीक, ध्यान से देखो कि स्पर्श रेखा क्या होती है, यानी कि टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ये सब उसके बाद से थ्योरम वगैरह हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो तुम लोग। ठीक, ध्यान से देखो क्या है स्पर्श रेखा। ठीक, यानी कि टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। ध्यान से देखो, अगर हम एक सर्किल खींचें इस टाइप से, ठीक, कोई सर्किल खींचें और इस पर कुछ ऐसी लाइन, ठीक, इस टाइप से लाइन, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर से, ठीक, ठीक है, इस टाइप से, ठीक, ठीक है, इसको टच करे थोड़ा सा, वो जब पटरी और प्रकार की सहायता से तुम लोग बनाओगे इसको तो बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ हो, ठीक, इधर से, ठीक है, इसका सेंटर मान लो कोई कुछ था। ठीक, तो हम ध्यान से देखो, इन सारे फिगरों में क्या, चित्र में क्या कुछ क्लियर हो रहा है। ध्यान से देखो, चित्र को अगर ध्यान से देखें, ये जो लाइन है पहली वाली, इसका वृत्त से कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका भी नहीं। अब ध्यान से देखो, अब मतलब बाएं से हम दाएं आ रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखो क्या है ये, ध्यान से देखो, ये जब किए मतलब किए तो क्या हुआ, ये जो लाइन है अगर मान लें हम पी क्यू, ठीक है, मान लो पी क्यू है, तो जो पी क्यू लाइन है वो वृत्त को किसी बिंदु पर टच कर रहा है, टच कर रहा है, ध्यान से देखो, यानी कि स्पर्श कर रहा है। तो जो लाइन वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श यानी कि टच करे, यानी कि कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो उसको स्पर्श लाइन, और जो बिंदु है इसको स्पर्श बिंदु यानी कि कांटेक्ट पॉइंट कहेंगे। ठीक, ध्यान से रखना है। और एक बात हमेशा याद रखना है क्या, कि स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को केवल और केवल एक पॉइंट पर क्या करता है, स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद, प्रश्न है उसमें प्रतिच्छेद लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, और इसको ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है कि वृत्त की प्रतिच्छेदक रेखा यानी इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन वृत्त को
मैक्सिमम यानी कि अधिकतम दो बिंदुओं पर क्या करेगी, कट करेगी, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो हमेशा ध्यान से सुनना, कोई भी लाइन, ध्यान से देखना कि कोई भी लाइन हो, ठीक है, वृत्त को दो से अधिकतम बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक है, हमेशा याद रखना कि कोई भी लाइन हो वृत्त को दो से अधिकतम बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और इसमें और एक पॉइंट क्या है, इस लाइन को भी देखो, एल, हाँ ठीक, अगर ये ओ नहीं है तब ये वाला, ठीक, अगर एल ओ ले तो ध्यान से देखो, एक वृत्त में पैरेलल मतलब समांतर दो स्पर्श रेखाएं यानी कि पी क्यू या ओ एल ड्रा यानी कि खींची जा सकती हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी वृत्त में एक दूसरे के समांतर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा है। ठीक, ये हो गया। और कुछ बताना है इसमें, ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक, ये स्पर्श रेखा है। और क्या बचा है इसमें, वैसे डिफिनेशन तो हो ही गया हम लोगों का। ठीक, स्पर्श रेखा, स्पर्श लाइन मतलब टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो अब हम लोग जो है